नमस्कार। द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनोज झा। एक कहावत है कि गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुले से परहेज करेंगे। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पर यह मुहावरा एकदम फिट बैठता नजर आ रहा है। तमाम बातें कही गई कि कांग्रेस इस बार दो हाथ करने के लिए मैदान में उतरेगी। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व इस मूड में जरूर था, लेकिन जैसे कि पहले मैंने बताया भी है कि इंडिया गठबंधन के साझेदारों का इतना ज्यादा दबाव है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस अब इस समय खुद को दोराहे पर खड़ी पा रही है। याद करिए कि अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 2 हफ्ते से लंबित है। हाँ, आज मैदान में एक नए खिलाड़ी को उतारा गया। कांग्रेस के पुराने बड़े नेता रहे सलमान खुर्शीद, पूर्व विदेश मंत्री रहे, कानून मंत्री रहे केंद्र के, और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर तमाम मीडिया के अलावा तमाम राजनीतिक दलों सबकी निगाह थी कि कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही दिल्ली में चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक जो हुई, बताया जाता है कि उसमें राहुल के तेवर बहुत सख्त थे और उन्होंने स्थानीय नेतृत्व को एक तरह से हरी झंडी दी कि आप आक्रामक होकर चुनाव लड़िए। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि 22, 23 और 24 फरवरी को राहुल गांधी की जनसभा लगने जा रही है। कई जगह पदयात्रा भी करेंगे। प्रियंका की भी पदयात्राएं और सभाओं के बारे में कहा गया। इन दोनों के अलावा और भी प्रदेशों के जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारने की बात कही गई। ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके एक दिन बाद जब सलमान खुर्शीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो यदि आप पहली नजर में सलमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने, यदि शुरू से ना सुन रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई जमीयत उलेमा के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने कभी सांप्रदायिक राजनीति नहीं की और उनका वो एक एलिट तबका है जो मुसलमानों का, उस तबके से वो बिलोंग करते हैं। लेगेसी उनकी पूरी राजनेताओं की रही है, ये बताने की यहाँ जरूरत नहीं है। वो पढ़े लिखे और काफी समझदार पॉलिटिशियन माने जाते हैं, लेकिन आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह उनका सुस्त अंदाज था, और सुस्त अंदाज के बावजूद उन्होंने मुद्दे क्या क्या उठाए, मैं अब उन पे आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि सीएए और एनआरसी आंदोलन के समय दिल्ली की कुछ पार्टी, अब इशारा आप खुद समझिएगा, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आंदोलन कर्मियों से या आंदोलनकारियों से मिलने तक नहीं गए या उनकी कोई मदद नहीं करी। दिल्ली दंगे के समय भी यही हाल रहा। जाहिर सी बात है कि यह निशाना आम आदमी पार्टी पर था। देखिए कि कांग्रेस किस तरह जो गुड़ खाएंगे, कि पहले गुड़ क्या क्या खाना है ये समझिए। फिर कहा कि कुरान की बेहुरमती की एक विधायक ने, आम आदमी पार्टी के विधायक उसके आरोपी हैं, उनको भी निशाने पे लिया, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। और फिर ये कहा कि मुस्लिमों के मुस्लिम शब्द उन्होंने यूज नहीं किया, अल्पसंख्यकों के या एक खास तबके के ध्रुवीकरण की कोशिशें हो रही है। फिर पुजारियों की भी बात की कि ये चुनाव के समय पुजारियों की याद कैसे आ गई, लेकिन ये सब बिल्कुल एकदम से साधारण अंदाज में बोलते चले गए। इसमें ना आम आदमी पार्टी कहीं नाम उनका लिया गया, न अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया। हाँ, जब पत्रकारों ने यह पूछा कि इंडियन स्टेट की पर जो राहुल की टिप्पणी थी कि इंडियन स्टेट से भी हमें लड़ना पड़ रहा है, उस पर ऐसा गोलमोल जवाब दिया कि लाल किला को क्या आप इंडियन स्टेट मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट, संसद, यही स्टेट इंडियन स्टेट है। तो मतलब राहुल की टिप्पणी से उन्होंने पूरी तरह से बचने का प्रयास किया और इशारों में ही प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आप पर और आम आदमी पार्टी पर, दोनों पर
विदेशी फंडिंग और देश विरोधी शक्तियों से हाथ मिलाने के आरोप हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कोई स्पष्टीकरण देने के बदले कहा कि कुछ लोग संविधान को सामने की आड़ लेकर संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सीधा जवाब नहीं था। जाहिर सी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी सलमान खुर्शीद की, उसका यदि आप कुल जमा परिणाम के तौर पे कहें तो वो गर्मी तो छोड़िए और सर्दी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बढ़ा दी होगी। इतनी ठंडी और इतनी सुस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब एक दूसरा पहलू देखिए कि 22, 23, 24 को राहुल गांधी की सभा बताई जा रही है कि दिल्ली में लगेगी। इसमें यह भी था कि नई दिल्ली सीट पर वो संदीप दीक्षित के पक्ष में पदयात्रा भी करेंगे। नई दिल्ली सीट से ही अरविंद केजरीवाल कैंडिडेट है। अब अचानक आज सूचना आ रही है कि वो पदयात्रा राहुल की कैंसिल कर दी गई है। खुद संदीप दीक्षित ने इसको कहा कि पदयात्रा वो नहीं करेंगे। प्रियंका वाड्रा के भी मैदान में कूदने के बहुत चर्चे थे, अभी तक तो उनका कोई अता पता नहीं है। ये भी कहा गया कि शीर्ष नेतृत्व से कई और नेता मैदान में उतरेंगे, कोई अब तक नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं, सलमान खुर्शीद जी तो मुझे लगता है कि दिल्ली में होंगे बहुत दिनों से, लेकिन बहुत दिनों से टेलीविजन पे दिखाई नहीं दिए, सार्वजनिक जीवन में दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक से पकड़ के लाया गया होगा। अब पता नहीं उनसे क्यों एक ये मतलब रूटीन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो निकल गए। चुनाव वाला तो कुछ उनका तेवर था ही नहीं। अब सवाल है कि राहुल गांधी या कांग्रेस नेतृत्व इस तरह से दिल्ली चुनाव में दोराहे पर कैसे चल रही है। कभी तो जाके सीलमपुर में कह रहे हैं कि मोदी और केजरीवाल एक जैसे हैं, केजरीवाल ने कोई वादा नहीं निभाया, और उसके बाद फिर गायब हो गए। याद करिए कि दिल्ली की गहमागहमी को छोड़कर वो पटना भाग गए थे, पटना चले गए थे वो। अभी दिल्ली चुनाव एकदम से उरूज पे जा रहा है। जिसका भी स्टेक है, जिन पार्टियों का स्टेक है, उनके तमाम नेतागण को, आप आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, दोनों के किस तरह से रिजल्ट क्या आएगा वो बात की बात है, लेकिन दोनों मैदान में एक्टिव है। कांग्रेस की ओर से भी कई कैंडिडेट हैं जो निजी स्तर पर काफी सक्रिय हैं, और मैं कई बार ये वीडियो में बता चुका हूं कि ये नेता निश्चित रूप से अपनी सीटों पर जीतने हारे वो तो बात का प्रश्न है, लेकिन मुकाबले को त्रिकोणी जरूर बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व, या मैं सीधे राहुल गांधी का नाम लूं, तो उन पर गठबंधन के साझेदारों का दबाव कहीं ना कहीं काम कर रहा है। हालांकि राहुल गांधी या फिर पूरी कांग्रेस की निगाह, मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली चुनाव में नहीं है, ज्यादा वहां पर नहीं है। उनकी निगाह बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इन तीनों जगहों पे पार्टी को खड़ा करने का है आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। कम से कम ऐसा कि जो समझौते की टेबल पर जब बैठा जाए तो वहां कुछ हासिल किया जाए। लेकिन कांग्रेस ने अपने एजेंडे की झलक दिखानी शुरू कर दी है, नेशनल एजेंडे की। वो दिल्ली एजेंडे से उसका कोई लेना देना नहीं है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान का एक अभियान शुरू किया है कांग्रेस ने। देखिए इसमें किस तरह का मिक्सचर है। जय बापू, जय भीम। भीम इसलिए आया बीच में कि SC ST कम्युनिटी को खींचने के लिए एक अपनी ओर, उनका पुराना वोट बैंक रहा भी है, पिछले 3-4 दशक से कांग्रेस से ये वोट बैंक छिटक गया है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में दलितों का भी कई जगह ठीक ठाक वोट कांग्रेस को मिला है, मुसलमानों का भी मिला है। इस सलमान खुर्शीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यदि कुल नतीजा निकाला जाए तो वो मुस्लिम अपीजमेंट या मुस्लिमों की आवाज उठाने वाली पार्टी के तौर पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अभी मैदान में कांग्रेस है तो हम तो मुसलमानों या अल्पसंख्यकों के मुद्दे को इसी तरह प्रमुखता से उठाएंगे। कल एक और अभियान शुरू हुआ है कांग्रेस की ओर से, वो है व्हाइट टी शर्ट अभियान। इस व्हाइट टी शर्ट अभियान का नारा जो है, या उसका ये है कि हम समानता, सुरक्षा और न्याय के लिए ये अभियान शुरू करने हैं। श्वेत रंग को प्रतीक के तौर पर मानते हुए ये अभियान शुरू किया गया है। व्हाइट टी शर्ट, क्योंकि आजकल राहुल गांधी आपने देखा होगा कि ज्यादातर व्हाइट टी शर्ट पहन रहे हैं,
कांग्रेस के रणनीतिकारों को ये लगा होगा कि भाई व्हाइट टी शर्ट को जस्टिफाई कैसे करें, तो चलो राहुल जी पहन रहे हैं तो देश के युवाओं को भी आह्वान करते हैं कि व्हाइट टी शर्ट पहनो। एक इस तरह के तरीके होते हैं किसी नेता को दिलो दिमाग में बैठाने के जमाने के, वो ठीक है, कांग्रेस वो तरीके अपना रही है। एक और है, एक नीला पटका जो है कांग्रेस नेताओं के गले में आप बहुत जल्दी देख सकते हैं, जिस जय भीम की मैं बात कर रहा था। नीला पटका आप देखेंगे क्यों, और उसी योजना के तहत अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर अमित शाह की जो घेराबंदी हुई, ये उसी अभियान से जुड़ा हुआ है और वहीं से तार जोड़ता यानी कहने का मतलब यह है कि एससी कम्युनिटी और मुस्लिमों को अब धीरे धीरे कांग्रेस फिर से गोलबंद करने की अपनी कोशिश में लगी हुई है। दिल्ली चुनाव में यह कितना सफल होगा अभी नहीं पता, लेकिन कांग्रेस का प्रयास है कि कम से कम दिल्ली के मैदान से ये शुरुआत ठीक ठाक हो, ताकि आगे आने वाले स्टेट्स के चुनाव में कांग्रेस का कुछ अपर हैंड रहे, कांग्रेस मजबूती से टेबल पर बैठ सके। आखिर में इतना है कि मैंने जैसे आरंभ में कहा था कि अजय माकन की पीसी पिछले 2 हफ्ते से लंबित है, तो मेरा कांग्रेस से यही प्रश्न है कि अजय माकन की ये निलंबित पीसी क्या होगी या फिर निलंबित ही रहेगी। बताया जाता है कि जिस दिन अजय माकन ने ऐलान किया था कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और ये बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही कैसे हैं, तो केजरीवाल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को फोन किया और स्टालिन से कहलवाया गया कांग्रेस नेतृत्व को। स्टालिन ने दबाव डाला कि भाई अजय माकन की पीसी आप कैंसिल करवाइए, और तब जाके अजय माकन की पीसी शायद कैंसिल हुई है। ये सूत्र के मुताबिक मैं बता रहा हूं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, राजद, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस और अंदर खाने डीएमके, ये सब मिलके कांग्रेस को आप कहिए कि ये मैसेज दे रहे हैं कि शांत रहो भाई, धीरे चलो, रफ्तार धीमी रखो। अब प्रश्न है कि कांग्रेस अपने साझेदारों के इन दबाव को कैसे लेती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का क्या रुख रवैया रहेगा, यह तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल दिल्ली के चुनाव में अभी इलेक्शन में जो दिन शेष बचे हैं, अब तमाम निगाह इस बात पर है कि बचे हुए दिनों में कांग्रेस और किस किस तरह के हाथ पांव मारती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों और परिजनों से इसे शेयर भी करिएगा। फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।